नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना से कोहराम और इस वक्त कोरोना की सुनामी इस वक्त देश में देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना अब अपने सारे रोज रिकॉर्ड भी हर रोज तोड़ रहा है और नए आंकड़े बना रहा है। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,34,692 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 24 घंटे के अंदर ही 1,341 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कदम उठा रही हैं, लेकिन तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोरोना के सारे पुराने रिकॉर्ड काफी पहले टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,34,692 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,341 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन में मरने वालों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। मरने वालों का ये आंकड़ा तो सरकारी है, शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में पहुंचने वाले शव इससे कई गुना ज्यादा हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई में डराने वाली हैं। आप शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लग रही लंबी कतारों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहां पर 63,729 नए मरीज मिले, 45,335 मरीज ठीक हुए और महाराष्ट्र में 398 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, ताकि कोरोना की रफ्तार को काबू में किया जा सके। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच लोगों का पलायन जारी है। इस वक्त हम हैं मुंबई के LTT स्टेशन के बाहर और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आज लोगों की संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर मोर्चा संभाला, इसके अलावा मुंबई पुलिस, RPF के जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले और उन्हीं लोगों को स्टेशन के अंदर इस समय प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास कंफर्म टिकट है, क्योंकि प्रशासन को ये डर सता रहा था कि बड़ी संख्या में अगर ट्रेनों में लोग भर भर कर जाएंगे तो संक्रमण और बढ़ेगा, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि पूरे देश में अब 2 लाख से ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। अगर देखें तो महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 27,426 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 6,429 लोग रिकवर हुए और 103 की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ का सबसे बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रविवार को कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर से हांफने लगी है। शुक्रवार को 19,486 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 12,649 लोग रिकवर हुए और 141 की मौत हो गई। कोरोना से निपटने के लिए आज से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर आप देखें तो मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन से अब बाहर निकल चुके हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो मुसाफिर हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर इंतजार करने को मजबूर है। क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। इन ऑटो वाले भैया से पूछते हैं, भैया कितनी सवारी मिल रही है और आज वीकेंड कर्फ्यू में ऑटो चल रहे हैं? जी चल तो रहे हैं, लेकिन सवारी बहुत कम है। दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। दिल्ली के सभी बाजार बंद हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ
दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन लेगी, जिसकी चेतावनी दिल्ली पुलिस ने पहले ही दे दी है। राजधानी दिल्ली में आज कर्फ्यू है। दरअसल शुक्रवार रात यानी कि कल रात 10 बजे से ही लग गया था और सोमवार 5 बजे तक 55 घंटा का ये कर्फ्यू था। लेकिन कर्फ्यू के अंदर जो सड़कों के हालात हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीटीसी बसें चल रही हैं, हालांकि अपनी आधी कैपेसिटी से चल रही हैं, खाली जा रही हैं, नज़र नहीं आ रही। मैं आईटीओ के सबसे व्यस्तम चौराहे पर हूँ। इसमें भी लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी जो है वो अपना काम कर रही है। जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, तो ये वीकेंड के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें कितने मामले जो हैं कितने कम होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 14,912 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 12,240 लोग ठीक हुए और 138 की मौत हो गई। अगर देखें तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों के ये आंकड़े काफी डरावने नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 11,045 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 7,496 लोग रिकवर हुए और 60 की मौत हो गई। भोपाल समेत कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि संक्रमितों की संख्या में कमी आने की बजाय ये रोज बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। राजकोट समेत कई शहरों में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में 8,920 लोग कोरोना संक्रमित मिले, 3,387 लोग रिकवर हुए और 94 की मौत हो गई। जाहिर है देश का हर शहर कोरोना की गिरफ्त में आ चुका है। कोरोना की गिरफ्त से बाहर आने के लिए सिर्फ सरकार की सख्ती काफी नहीं है। हर इंसान को अपना एक नया नियम बनाना होगा और खुद इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ साफ सफाई ही कोरोना से बचा सकता है। न्यूज़ 24 हर देशवासी से अपील करता है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो अब कई राज्य अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने कई अहम शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसका मकसद जरा समझने की जरूरत है और इसे आप और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि असल में कोशिश राज्य सरकारों की यही है कि लोग घरों के अंदर थोड़ा रहें, बहुत गैर जरूरी कामों से बाहर ना निकले और ज्यादा गैदरिंग ना करें। और यही कोशिश होनी चाहिए, आपको अपने स्तर पर भी यही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। और इस बीच महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति को कैसे संभाल रही है वहां की सरकार, इंद्रजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत, जरा सड़कों का हाल पहले बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो सख्तियां हैं ब्रेक द चेन के तहत लगातार बढ़ाई गई हैं। अब क्या लोगों की जो संख्या है वो सड़कों पर कम दिख रही है? जी बिल्कुल, थोड़ा कम जरूर दिख रही है। महाराष्ट्र में हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये सड़क की हालत दिखाएं आपको। कुछ लोग जरूर आपको दिखेंगे, कुछ गाड़ियां जरूर आपको दिखेंगी, लेकिन बहुत कम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं हाई प्रोफाइल इलाकों की, तो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं या जो अपर क्लास के लोग हैं वो घरों से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल रहे, और निकल भी रहे तो बहुत जरूरी काम से निकल रहे हैं। लेकिन जो लो प्रोफाइल इलाके हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो आपको सड़कों पर जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि मुंबई में अभी टैक्सी और रिक्शा अलाउ है। इसलिए आपको जो 2-4 लोग दिखेंगे वो टैक्सी रिक्शा वाले ही दिखेंगे या सब्जी दूध बेचने वाले ही दिखेंगे। लेकिन अगर हाई प्रोफाइल इलाकों की बात करें तो यहाँ पे लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लेकिन अगर लो प्रोफाइल इलाके जाते हैं, जैसे स्लम इलाके हैं, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी शाम के समय या सुबह के समय लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके बावजूद एक स्थिति है, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे सख्ती बढ़ गई है, लोगों की जो संख्या है वो सड़कों पर कम दिखाई देगी, तो नंबर्स भी कम होंगे नए मरीज के। लेकिन आज भी 63,000 के करीब जो मामले सामने आए हैं, उसमें कमी क्यों नहीं हो रही है? ये क्या एक बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है?
जी बिल्कुल चिंता का विषय है और राज्य सरकार इसको लेकर लगातार लोगों से बात कर रही है कि इसको कैसे कम किया जाए, किस तरह से संख्या कम हो। यही कारण है कि अब जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चरमराने लगा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं, मुंबई के 2 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी दिन पर प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लेकिन मुंबई की अगर स्थिति की बात करें तो एक स्टेबल जरूर है। मुंबई में जो संख्या है मरीजों की वो उतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ रही है। ब्रेक द चेन, ये मुहिम है राज्य सरकार की, लेकिन अभी फिलहाल कम से कम मामले बहुत ज्यादा कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब जरा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, क्योंकि कोविड के चलते यहां पर कई बाजार बंद कर दिए गए हैं और यहां पर राज्य की राजधानी लखनऊ में बाजारों में सख्ती बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब हर रविवार साप्ताहिक बंदी रखने का भी फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर रविवार फिलहाल साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त में राजधानी लखनऊ की सबसे घनी बाजार यानी कि जनपद बाजार में मौजूद हूं और इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि तमाम सारे व्यापारिक संगठनों ने बीते दिनों जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद से स्वतः संज्ञान लेते हुए तमाम सारी दुकानों को बंद करने के लिए निर्णय लिया था और उसकी तस्वीर साफ तौर पर बाजारों में देखी जा रही है। सबसे अहम बात यह भी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया है वो आगामी 15 मई तक देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें 6500 से ज्यादा मामले सिर्फ राजधानी लखनऊ के हैं। जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है उसमें यह तय किया गया है कि शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये बंदी प्रभावी रहेगी। हालांकि जिन इलाकों में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू है उसमें शाम को 8 बजे से लेकर यानी रात 8 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 7 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू व्यवस्था पहले की तरह बरकरार रहेगी और जो साप्ताहिक बंदी की जाएगी वो हर रविवार समूचे उत्तर प्रदेश में अगले आदेश तक की जाएगी। इसके अलावा मास्क के उपयोग को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर दिखाई देता है तो 1,000 रुपए का उसका पहला चालान किया जाएगा और अगर दोबारा वो बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो वही चालान 10 गुना हो जाएगा, यानी कि वही चालान 10,000 रुपए का होगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल के तमाम सारे जो नियम हैं उनके अनुपालन को लेकर निर्देश जारी किए गए, साथ ही साथ सख्त गाइडलाइन भी जारी की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।